हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 1 रुपये से ग्रो होकर 1000 रुपीज़ तक के भी हो सकते हैं। मतलब कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इनके साथ में हम स्टॉक मार्केट के कुछ और भी कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट्स क्या होता है, कंपनी क्यों स्टॉक स्प्लिट करती है और हमें इंडिया में क्यों एक कंपनी का पूरा शेयर खरीदना पड़ता है, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हम क्यों नहीं खरीद सकते, ये सब। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देख लिया तो आप केवल इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर भी बन सकते हैं। दोस्तों, आपने लेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है। और आज के टाइम पर इनकी नेटवर्थ $4.5 बिलियन है और इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया था। उन्होंने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्टमेंट किया था। उस टाइम पर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस केवल 3 रुपए का था और आज इस कंपनी का स्टॉक लगभग 3400 रुपए का हो चुका है। और आपको भी ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली होगी कि एक इंसान ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस टाइम उस कंपनी का स्टॉक 2 या 3 रुपए था और बाद में काफी बढ़ गया, जिस तरह इस टाइटन कंपनी में हुआ था। और इस इंसान ने बहुत ही सारी वेल्थ क्रिएट कर ली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है। जिस तरह इंडिया में 1 पैसा होता है, मतलब कि 1 रुपए का 100th हिस्सा, उसी तरह यूएस में $1 का 100th हिस्से को पेनी बोलते हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है। मतलब कि जिनका प्राइस मान लो कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इस तरह के स्टॉक को हम पेनी स्टॉक्स बोल सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी जिसके शेयर की प्राइस केवल 2 रुपए है और आप उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको इस कंपनी के 5000 शेयर्स मिलेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि लोग ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहली बात तो लोगों को पता है कि अगर वो थोड़ा से भी पैसे लगाएंगे तो उनको उस कंपनी के काफी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर देखोगे जैसे कि ये कंपनी मारुति सुजुकी, अगर आप आज के टाइम पर इसका प्राइस देखोगे तो ये लगभग 12,000 रुपए का आएगा। अगर आप इसमें 12,000 रुपए लगाओगे तो आपको केवल 1 शेयर मिलेगा। तो जो लोग बिगिनर होते हैं वो सोचते हैं कि केवल 1 शेयर से हम तो अमीर बनने नहीं वाले, क्योंकि हर किसी को रातों रात अमीर बनना है। इस चक्कर में काफी लोग ऐसे शेयर्स खरीद लेते हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है, जिससे कि उनको इस कंपनी के काफी सारे शेयर एक साथ मिल जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अमीर बन जाएंगे। बट ये प्रिडिक्ट करना कि कौन सा शेयर फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर पेनी स्टॉक्स के बारे में। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत सारी कंपनी के शेयर्स इतने कम प्राइस में कैसे मिल जाते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारी कंपनीज जिनके शेयर्स काफी कम प्राइस के होते हैं, बट एक्चुअल में वो इतने कम के नहीं होते हैं। कंपनी स्टॉक स्प्लिट करके उन शेयर की प्राइस कम कर देती है। अब बात आती है कि स्टॉक स्प्लिट्स होता क्या है और कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स करती क्यों है। अब मान लो किसी कंपनी के शेयर का प्राइस लाखों में चला गया है, तो जो लोग कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिनके पास लाखों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप इस चार्ट में एमआरएफ के शेयर प्राइस देखोगे तो इसकी प्राइस आज के टाइम पर लगभग 1,30,000 की है। तो किसी के पास अगर 1,30,000 होंगे तो ही वो ये खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। बट यूएस में लोगों को फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन होता है, मतलब कि वहां पर किसी भी व्यक्ति को किसी कंपनी का पूरा 1 शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। वह केवल इस कंपनी के शेयर्स का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकता है। अगर वहां पर कोई भी इंसान चाहे तो केवल $1 भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। बट इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे आज के टाइम पर किसी को एमआरएफ का 1 शेयर बाय करना होगा तो जैसे कि मैंने बताया था उसे 1,30,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर कोई 1000 इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कभी एमआरएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए इंडिया में कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके शेयर्स बाय करें ताकि लोग अफोर्डेबल प्राइस में उनके शेयर्स खरीद सके। अब ये स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है, तो चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसने केवल 100 शेयर्स इशू कर रखे हैं और उसके हर शेयर का प्राइस 2,000 रुपए है। इस हिसाब से इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, मतलब कि अगर आप उस कंपनी को पूरा खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब कि आप जब 2,000 पर शेयर के हिसाब से सारे शेयर खरीद लोगे
मतलब ये पूरे 100 शेयर खरीद लोगे तो कुल मिलाकर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और इस 2 लाख को हम मार्केट कैप कहेंगे। अब मान लो कि 10 साल पहले आपने इस कंपनी में केवल एक ही शेयर खरीदा था, पर वो शेयर 10 गुना बढ़कर 20,000 का हो चुका है। मतलब ये कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 2 लाख से 10 गुना बढ़कर 20 लाख की हो चुकी है। लेकिन अब कंपनी को लगता है कि अब 20,000 का शेयर का प्राइस थोड़ा महंगा है, तो कंपनी के मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है कि हम शेयर को एक अफोर्डेबल प्राइस में लाने के लिए उसका स्टॉक स्प्लिट करेंगे। तो मान लो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो इससे होगा ये कि आपके पास पहले कंपनी का केवल एक शेयर था 20,000 रुपए का, बट अब आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हो चुके हैं। पहले आपको पोर्टफोलियो 20,000 का था और एक शेयर की प्राइस 20,000 की थी, बट अभी एक शेयर की प्राइस 2,000 की है और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 का है। अब बात करें कंपनी की स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू 20 लाख की थी और इसके 100 शेयर्स लिस्टेड थे, लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के 1000 शेयर्स हो चुके हैं और मार्केट कैप अभी भी 20 लाख रुपए ही है। तो इस स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के शेयर की प्राइस कम होती है और शेयर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, बट कंपनी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। कंपनी की मार्केट कैप उतनी की उतनी ही रहती है और ना ही आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी कोई डिफरेंस आता है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके शेयर में इन्वेस्ट कर सकें। तो इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि स्टार्टिंग में बिगनर्स को लगता है कि वो सस्ते वाले स्टॉक्स ढूंढेंगे जिसके बाद वो करोड़पति बन जाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान देना है कि हम किसी भी कंपनी में केवल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि उस पूरी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके पास उस कंपनी का एक हिस्सा है, लोगों को लगता है कि ये केवल 4 रुपए का शेयर है और ये अब कितना ही नीचे जाने वाला है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये 4 रुपए से 2 रुपए भी आया तो आपको 50% का लॉस होने वाला है। इसलिए आपको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी काम कैसी करती है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं और फ्यूचर में वो परफॉर्म कैसे करने वाली है, ना कि हमें उस शेयर का प्राइस देखनी है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे उसके शेयर का प्राइस कम हो या ज़्यादा, वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट देने वाली ही है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में स्टार्ट में ही अक्सर लॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि वो स्टॉक की प्राइस के पीछे भागते हैं, कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ कैसे होने वाली है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।